हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाला। आज की इस वीडियो में बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 2024 से 25 के लिए अप्लाई किए हैं या फिर आप 2025 से 26 के लिए अप्लाई किए हैं, आप बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर आप एससी/एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपको भी स्टेटस चेक करने पर कुछ इस तरीका से रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन स्टेटस में रिजेक्टेड हो गया है या फिर इनकम वेरिफिकेशन स्टेटस में रिजेक्टेड हो गया है या फिर आपका कास्ट वेरिफिकेशन स्टेटस में रिजेक्टेड हो गया है, तो अब आपका सुधार कैसे होगा इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी हम बताने वाले हैं। और आपका किस रीजन से रिजेक्ट किया गया है वो भी आप इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं। ऐसे हम कुछ दिन पहले वीडियो बनाए थे, तो आपको मालूम होगा रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो रहा था, अपडेट नहीं हो रहा था, यानी जिनका रिजेक्ट हो गया था, सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन अब बिल्कुल सुधार होने लगा है। कैसे सही तरीका से सुधार करना है इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने मोबाइल फोन में या फिर डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे गूगल ब्राउजर ओपन करके बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। ऐसे हम इस पोर्टल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से डायरेक्ट आप इस पोर्टल पे आ सकते हैं। इस पोर्टल पे आने के बाद सभी स्टूडेंटों को अपना एप्लीकेशन लॉगिन करना होगा। लॉगिन कैसे करना है? अगर आप बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप यहां से लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन फॉर डिफेक्टिव एप्लीकेशन बीसी 2024 से 25 और 2025 से 26। अगर आप एससी/एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा फिर से आपको एक अगला पेज ओपन होगा और आप एससी/एसटी वाला पोर्टल पे आ जाइएगा। एससी/एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए भी सेम प्रोसेस है। इस लिंक से एससी/एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट अपना एप्लीकेशन लॉगिन कर लेंगे। तो आप जिस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आपको अपना एप्लीकेशन लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए इस तरीका से क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट एकेडमिक ईयर, आपका जिस एकेडमिक ईयर के लिए इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ है, यानी आप जिस एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं आपको चूज कर लेना है। आप 2024 से 25 के लिए अप्लाई किए हैं या फिर 2025 से 26 के लिए अप्लाई किए हैं, आपको अपना चूज कर लेना है। आप जिस एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किए हैं आपको अपना एप्लीकेशन लॉगिन करना होगा। अगर आप 2024 से 25 के लिए लॉगिन कीजिएगा तो यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा। अगर आप 2025 से 26 के लिए लॉगिन कीजिएगा तो ओटीआर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इंटर 14 डिजिट ओटीआर नंबर, तो 14 डिजिट का ओटीआर नंबर मिला होगा, उसको यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद कैप्चा इंटर करना है। तो चलिए हम कैप्चा को इंटर कर लेते हैं। आपको भी अपना सही सही कैप्चा इंटर करके फिर यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पे ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओके कर देना है। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला गया तो आपको उस ओटीपी को फिलअप करना है। 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, उसे फिलअप करके लॉगिन करना है। ओटीपी इंटर कर लिए हैं, अब यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरीका से लॉगिन हो जाएगा। तो आपका भी एप्लीकेशन लॉगिन हो गया होगा। अगर आपका एप्लीकेशन लॉगिन करने में प्रॉब्लम है या फिर बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है और आप खुद से सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके हेल्प ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब आपको आगे कैसे अपडेट करना है इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट वो बताते हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस एंड एक्शन। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा आपका एप्लीकेशन का स्टेटस ओपन होगा और यहीं से आप जान सकते हैं आपका किस रीजन से रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं रेसिडेंशियल अपलोडेड स्टेटस में डन है, लेकिन रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन स्टेटस में इस स्टूडेंट का रिजेक्ट है। यानी इस स्टूडेंट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के दौरान रिजेक्ट हो गया है। तो रिजेक्ट किस रीजन से हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हैं। रेसिडेंशियल रिमार्क्स में यहाँ पे बताया हुआ है रिजेक्ट का रीजन, योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट फाउंड ऑन सर्विस प्लस। डोमिसाइल का मतलब होता है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। ये स्टूडेंट जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, दिए हैं, वो सर्विस प्लस की पोर्टल पे वेरीफाई नहीं हो रहा है, इसके कारण रिजेक्ट हो गया है। तो कैसे सुधार करना है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। साथ में इस स्टूडेंट का कास्ट सर्टिफिकेट भी रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट वेरिफिकेशन स्टेटस में रिजेक्टेड है और यहाँ पे शो कर रहा है योर कास्ट सर्टिफिकेट वाज नॉट फाउंड ऑन सर्विस प्लस। यानी दोनों सेम रीजन से रिजेक्ट हुआ है। तो कैसे अपडेट करना है वो अब आपको हम आगे बताते हैं। सबसे पहले ऊपर आना है, फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट सर्टिफिकेट डिटेल्स का ऑप्शन है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा फिर से आपको एक अगला पेज ओपन होगा। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं पेज ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको अपना एकेडमिक ईयर चूज करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना एकेडमिक ईयर। अगर आप 2024 से 25 के लिए अपडेट कीजिएगा तो 2024 से 25 ऑप्शन में आएगा चूज करने का, वो आप यहाँ से चूज कीजिएगा। अगर आप 2025 से 26 चूज कीजिएगा तो जो भी आप सर्टिफिकेट पहले अपलोड किए हैं, जैसे रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। यानी अब आपको बताते हैं कैसे अपडेट करना है। सबसे पहले आपको अभी पहले बताए हैं कि इस स्टूडेंट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ है, यानी आवासीय प्रमाण पत्र, और इस स्टूडेंट का कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट हुआ है। तो ये दोनों सुधारना पड़ेगा, यानी आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को सुधार करना है। सुधार कैसे करना है चलिए अब आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा व्यू ऑलरेडी अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे, तो यहाँ से जो आप पहले अपलोड किए हैं जिसके कारण आपका रिजेक्ट हुआ है वो यहाँ से सर्टिफिकेट दिख जाएगा। तो चलिए अब कैसे अपडेट करना है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इशू बाय में आरओ चूज करना है, यहाँ पे इशूड टू में सेल्फ चूज करना है, आवासीय प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट रहता है, उसके बाद जिस ईयर में आपका बना है इस तरीका से आपको चूज करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट पे जो नंबर रहता है उसे यहाँ पे देना है। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे सही सही हम फिलअप कर देते हैं। उसके बाद सही सही डेट चूज करना है, यानी जो अभी आप सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले हैं उस पर से डेट आपको चूज कर लेना है। तो चलिए हम सही वाला डेट चूज कर लेते हैं, आप भी अपना सही वाला डेट चूज कर लीजिएगा। तो चलिए हम सही वाला अपना डेट चूज कर लेते हैं। आपको भी अपना सही सही यहाँ पे डेट चूज कर लेना है। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा जो आपका फाइल होगा उस फाइल को यहाँ से चूज कर लेना है। तो हम चूज कर लिए, सब कुछ सही सही अपना डिटेल्स इंटर कर लेना है, फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर हम सही सही फिलअप कर लिए हैं, यहाँ पे डेट भी सही सही दे दिए हैं, यहाँ पे फाइल भी चूज कर लिए हैं। अब यहाँ पे सेव एंड अपलोड रेसिडेंशियल डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं योर रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके कर देना है। यहाँ पे ऑलरेडी अब मेरा अपडेट हो चुका है। अब साथ में मेरा यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट भी मेरा रिजेक्ट हुआ है, तो उसे भी यहाँ पे हम सुधार लेते हैं। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट भी रिजेक्ट हुआ होगा तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी सेम उसी तरीका से सुधार कर लीजिएगा। तो हम जाति प्रमाण पत्र को सुधार कर लेते हैं। वैसे ही अपना कास्ट सर्टिफिकेट पर से अपना सही सही सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर लेना है। तो चलिए हम सर्टिफिकेट नंबर अपना सही सही इंटर कर लेते हैं। सर्टिफिकेट नंबर हम सही सही फिलअप कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको डेट भी सही चूज कर लेना है।
तो आप सभी स्टूडेंट अपना सही सही सब कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिएगा। तो कुछ इस तरीका से हम अपना डिटेल्स सही चूज कर लिए हैं। अब यहाँ पे अपलोड करना है तो चूज फाइल पे क्लिक करना है। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट चूज कर लेना है। आप जिस फाइल में रखे होंगे आपको अपना चूज कर लेना है। उसके बाद सेम उसी तरीका से सेव एंड अपलोड कास्ट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोडेड हो जाएगा। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा अभी अपलोड हो रहा है। सब कुछ इस वीडियो में हम लाइव करके दिखाए हैं। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं योर कास्ट डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके कर देना है। मेरा सब कुछ अब अपलोड हो चुका है। मेरा सही सही आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड हो गया है। अब यहाँ गो टू होम पे क्लिक करना है। जैसे ही गो टू होम पे क्लिक कीजिएगा फिर से होम पेज पे आ जाइएगा। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं होम पेज पे हम आ चुके हैं। अब फिर से आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा फिर से आपका एप्लीकेशन का स्टेटस ओपन हो जाएगा। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा स्टेटस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से देख सकते हैं रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन स्टेटस में रिजेक्ट से पेंडिंग हो चुका है और यहाँ पे कास्ट वेरिफिकेशन स्टेटस में भी रिजेक्ट से पेंडिंग हो गया है, यानी मेरा अपडेट हो चुका है। अब फिर से आपका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा, यानी आप जो भी सर्टिफिकेट अपडेट कीजिएगा आपका फिर से वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका सब कुछ सही होगा तो फिर इस तरीका से आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो ऑलरेडी इस स्टूडेंट का इनकम सर्टिफिकेट सही था इसलिए वेरीफाइड है, और रेसिडेंस सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट सही नहीं था इसके कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। तो अब सही वाला रेसिडेंस सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट भी अपडेट हो चुका है। अब ये भी यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस के साथ आपको अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो रहा है आप अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल बहुत अच्छा वेबसाइट वर्क कर रहा है। जिस भी स्टूडेंट का रिजेक्ट हुआ है वो अपना सुधार कर लेंगे। सुधार करने के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके हेल्प ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की हर अपडेट सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल पे देखने को मिलेगा।